हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो TY BCom सेम 5th के इकोनॉमिक में से एक है। इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पुटअप कर दिए थे, जिसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखे थे और उनको समझने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आज का भी हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेंड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया था। अगर आप चाहो तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेंड्स के बारे में जान सकते हो। और आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, इंडेक्स जब भी आता है तो इंडेक्स का मतलब इकोनॉमिक में क्या होता है कि जिसके बेस पे हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम सबको रैंकिंग देते हैं। मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ऐसे हमारे कंट्रीज़ के सारे रैंकिंग है, यानी जितनी कंट्रीज़ है उनके बेस पे उनका रैंकिंग है। ओके, अब वो रैंकिंग देने के लिए हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, तो जितने हम लोग के डेवलपमेंट के इंडेक्स है उन सब के जो वैल्यूज़ है उनको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। कैलकुलेट करके उनका एवरेज निकालना पड़ता है, लॉगरिदम में डालना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग को उनकी रैंकिंग की पोजीशन पता चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा है। अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला, मैंने जैसे बताया कि सब कुछ हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि सबके अपने अपने एक अलग अलग सीरीज़ बनाओ या अलग अलग डेटा बनाओ, ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इनके 3 मेन हेड्स है जिसके अंडर में सब चीज़ें आती है। तो इनके 3 मेन हेड जिसके बेस पे हमारा पूरा इंडेक्स कैलकुलेट होता है वो क्या है, वो दिया हुआ है हम लोग का लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड हम लोग का है एक्सेस टू द नॉलेज, एंड थर्ड हम लोग का है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये तीनों का जो भी एवरेज रहता है वो एवरेज हम लोग निकालते हैं और उनको हम लोग लॉगरिदम टेबल में कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उनको, अगर हम लोग का लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ आया, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो वो किसके बेस पे कैलकुलेट होता है, हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। यानी एक बर्थ होने के बाद एक बेबी कितना साल जीता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वही हम लोग के यहाँ पे कैलकुलेट होता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में। ठीक है, सेकेंड हम लोग का दिया हुआ है एक्सेस टू द नॉलेज। एक्सेस टू द नॉलेज किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो कितने बच्चे स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग ईयर में पढ़ रहे हैं अप टू द एज ऑफ 25 या उससे ज़्यादा। कोई कोई बच्चे 25 एज के बाद भी पढ़ते हैं, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी MPhil वगैरह उन लोग करते रहते हैं। तो उनका जो भी एज, स्कूलिंग ऑफ एज रहता है या कॉलेज ईयर ऑफ स्कूलिंग रहता है, वो सब इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। वो किस में आता है, एक्सेस टू द नॉलेज। ठीक है, और थर्ड हम लोग का है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब दोस्तों, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे पहले 2010 के पहले हम लोग GDP के बेस पे कैलकुलेट करते थे, लेकिन हमारा कंट्री जो है वर्ल्ड के साथ compete करने लगा, इसके लिए GDP का रेशियो जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, GNP पे। अब दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं बताती हूँ। GDP जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी हम लोग के कंट्री में हम कितना उत्पादन करते हैं, कितना प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना प्रोडक्ट बेचते हैं और उसमें से कितना पैसा आता है वो कैलकुलेट किया जाता है। और GNP जो रहता है वो हमारा रहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेशनल आ गया, इसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में हमने कितना प्रोडक्ट बेचा है, कितना प्रोडक्ट खरीदा है और उससे हम लोग को कितना पैसा मिला वो कैलकुलेट किया जाता है। तो उसी को हम लोग कैलकुलेट किसके लिए करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। ओके दोस्तों, जैसे मैंने बताया 3 का एवरेज मिला जाता है। 3 का एवरेज वापस मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या। सबसे पहला हम लोग का था लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, किसके बेस पे आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस पे। ठीक है, सेकेंड एक्सेस टू द नॉलेज, ये किसके बेस पे आएगा, ईयर ऑफ स्कूलिंग के बेस पे। और थर्ड हम लोग का है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये किसके बेस पे आएगा, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बेस पे। तो ये तीनों के जो भी रेशियोज या जो भी अमाउंट है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इनका एवरेज निकालते हैं। अब दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया, हेल्थ का इंडिकेटर क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। एजुकेशन का इंडिकेटर तो क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग।
और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर क्या था हम लोग का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, ग्रॉस नेशनल इनकम, ओके। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट दिया है। दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम जो है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपको कैलकुलेशन आएगा, यानी आपको इसी के बेस पे सारा अमाउंट कैलकुलेट करके रखना है। अब मिनिमम हेल्थ का मिनिमम बेस कितना दिया हुआ है, 20, और मैक्सिमम कितना बोला है, 85। इससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली अच्छा ही है उस कंट्री के लिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी 20 से कम नहीं जाना चाहिए। फिर एजुकेशन का मिनिमम क्या दिया हुआ है, 0, और मैक्सिमम हम लोग का कितना दिया हुआ है, 18, ठीक है। अब इसमें दो दिया, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड मतलब हम लोग ने जो एक्सपेक्ट करके रखा है उसमें मैंने 0 और 18 आपको बता दिया। मीन ईयर मतलब जितना एवरेज चल रहा है वो हम लोग का क्या है, 0 और 15, दोनों हम लोग को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और लास्ट हम लोग का दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके बेस पे हम लोग का आता है, ग्रॉस नेशनल इनकम में। इसमें मिनिमम अमाउंट कितना दिया हुआ है, 100, और मैक्सिमम हम लोग का दिया हुआ है 75,000। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बढ़ेगा तो चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है कि डायमेंशन इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट करते, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये हम लोग का डायमेंशन इंडेक्स का फॉर्मूला है, जिसके बेस पे हम लोग तीनों इंडेक्सेस निकालते हैं, ठीक है। अब इसको जानने के लिए फटाफट से हमारा जो एग्जाम्पल है हम वो देख लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन इंडिया इन 2014 GNI पर कैपिटा वॉज $5,497। GNI मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम कितना दिया हुआ है, 5,497। कितने किस में आएगा दोस्तों, ये वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, मैंने अभी आपको यही पढ़वाया, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ ईयर कितना बोला है, 68। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी किस में जाएगा, हमारे हेल्थ इंडेक्स में। और थर्ड हम लोग को दिया हुआ है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 5.4 ईयर है, एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 11.7 ईयर है। दोनों जो हम लोग को फाइंड करने वो दोनों हम लोग को दे दिए, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडेक्सेस से सबसे पहले हमारा कौन सा इंडेक्स आता है, हेल्थ। हेल्थ का हम लोग पहले तो फॉर्मूला डाल देंगे। फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक्चुअल वैल्यू कितना बोला है, 68, हमने 68 डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा मिनिमम कितना था, 20, और उसके नीचे हमारा मैक्सिमम वैल्यू हेल्थ का कितना है, 85, और मिनिमम कितना है, 20, माइनस और डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 0.7385, ठीक है। इसी के हिसाब से बाकी दो इंडेक्सेस को भी जो है हम लोग को फाइंड करना है, यानी तीनों इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने के बाद उनको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उनको डिवाइड किया जाता है 1/3। जैसे आप देख सकते हैं आपके पेज के ऊपर तीनों इंडेक्सेस मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर जो है वो कितना है, 0.609, ठीक है। ये हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, ओके। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की प्रोसेस ये है कि हमारे जितने कंट्रीज़ है उन सारे कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है और उनको रैंक दिया जाता है। जो सबसे हाईएस्ट रहता है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, सबसे लोवेस्ट हमारा लास्ट पोजीशन पे रहता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी टोटल कंट्रीज़ जो है वो 188 कंट्रीज़ है, तो उसके हिसाब से हम रैंकिंग देते हैं। अभी 609 के हिसाब से हमारा इंडिया का रैंकिंग जो है वो कौन से पोजीशन पे, 130 पोजीशन पे। इसमें HDI में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो है वो नॉर्वे है, विथ HDI कितना दिया हुआ है, 0.944, और सबसे लोवेस्ट जो है वो कौन सा है, नीगर, उनका HDI कितना है हम लोग का, 0.348। यानी जो कंट्री सबसे लोवेस्ट रहती है उनको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उतना जितना जल्दी वो डेवलप होंगे उतना उनका रैंकिंग पोजीशन जो है वो ऊपर आता जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है वो कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट तो हमारा अभी 2015 का है, अभी 16, 17 सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक जो है वो 15 का रिपोर्ट बता रही है, तो हमको 15 के बेस पे ही आंसर लिखना है। और अगर आपको अभी का टेबल भी देखना है आप गूगल से देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए, लिखने के लिए नहीं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DM मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।